बात आज की एक और बड़ी खबर की। 5 अगस्त का दिन, 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 5 अगस्त को ही धारा 370 का खात्मा हुआ और अब अगस्त में ही मोदी सरकार एक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि मोदी 3.0 में कई बड़े और अहम बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की असीमित शक्तियां हैं, लेकिन अब नए बिल में वक्फ बोर्ड की इन शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा। बोर्ड अपनी मनमानी से किसी की भी जमीन को अपना नहीं बता पाएगी। उससे पहले उस जमीन का बाकायदा वेरिफिकेशन करना होगा। देखिए पहले क्या था, वक्फ जिस जमीन को अपना बता देती थी वो जमीन उनकी कहलाई जाती थी, उसके बाद उसे कोई चैलेंज नहीं कर पाता था। लेकिन अब वक्फ को खुद बताना होगा कि संपत्ति उनकी अगर है तो ये कैसे है, जो जमीन है उसका वेरिफिकेशन होगा। सूत्रों के मुताबिक कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है संसद के इसी सत्र में वक्फ एक्ट का नया बिल पेश किया जा सकता है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। सरकार की तैयारी यह है, वक्फ एक्ट में संशोधन होगा, संसद में बिल पास कराने की कोशिश होगी और कैबिनेट में वक्फ एक्ट के संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है। कुल 40 संशोधन है जिसे मंजूरी दी गई है। अब इसका असर क्या होगा उसे समझिए। जो मौजूदा एक्ट है उसमें अगर 40 संशोधन किए जाते हैं, इसका मतलब ये कि एक्ट में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड की असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाई जाएगी। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने पर अंकुश लग जाएगा। अब वक्फ बोर्ड को यह साबित करना होगा वो क्या एक वेरीफाइड जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन वाला बिल अभी संसद में पेश नहीं हुआ, लेकिन हंगामा तो पहले से ही मचना तय था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार के लिए या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, यह हरगिज़ कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी वक्फ एक्ट में संशोधन को गैर जरूरी बताया है। नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ज़हमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। इधर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ एक्ट में संशोधन वाले बिल को लेकर ऐतराज जताया। ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है तो इससे लेकर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम संगठनों को ऐतराज है, उन्हें परेशानी है। इसे समझने के लिए आपको वक्फ बोर्ड क्या है वो समझना होगा, उनके पास कितनी जायदाद है और क्या वो वाकई मनमानी करते हैं, इसे समझना होगा।
वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना, जिनके पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है। इसके बाद रेलवे, जिनके पास करीब 12 लाख एकड़ जमीन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, जिनके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। अभी वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,646 अचल संपत्ति है। इन जमीनों में ज्यादातर संपत्तियां क्या है? जो मस्जिद है, मदरसा है, कब्रगाह है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 16,617 चल संपत्ति है, 16,713। और प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड अगर आपको बताएं तो 3,29,995। देश भर में कुल 30 वक्फ बोर्ड है, जिनमें यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। और वक्फ के पास सबसे ज्यादा कुल 12,04,735 संपत्ति तो उत्तर प्रदेश में ही है। मैं थोड़ा सा शायद संख्या में गलती कर रही हूँ। 1,24,735 प्रॉपर्टी। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,735 प्रॉपर्टी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड इसमें दूसरे नंबर पर आता है, जिनके पास 33,147 प्रॉपर्टी। और नंबर 3 पर आता है तेलंगाना वक्फ बोर्ड, 32,158 प्रॉपर्टी। अब ये जो 3 वक्फ बोर्ड, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें से 2 तो दक्षिण के ही है, कर्नाटक और तेलंगाना। अब देखिए, वक्फ एक्ट में संशोधन की सरकार आखिर तैयारी क्यों कर रही है? इसके लिए आपको 1995 का वक्फ एक्ट समझना होगा। वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक क्लेम की गई जमीन को साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं वक्फ बोर्ड से आती हूं और मैंने कह दिया कि ये संपत्ति मेरी है, तो इसे साबित मुझे नहीं करना है। जिसकी ये संपत्ति है, फिर हो सकता है उसे साबित करना पड़े कि ये संपत्ति तो दरअसल हमारी है। खैर, तो अब ये तो मनमानी है। सामने वाली पार्टी को दिखाने होंगे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे सबूत। साबित करना होगा जमीन बोर्ड की नहीं बल्कि उनकी जमीन है। अब वक्फ के दावे को बदलना मुश्किल क्यों है? देखिए, वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए जाते हैं। बोर्ड के फैसले को कोर्ट की जगह वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जाती है। क्यों भाई, वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों चुनौती दी जाए? इसे भारतीय कानून के अंतर्गत भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड के फैसले को कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जाती है। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि हमारे देश में कानून का जो सर्वोच्च मंदिर है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन से क्या क्या बदल जाएगा। संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति घोषित होने से पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा और उसकी संरचना में बदलाव किया जाएगा। संशोधन में वक्फ एक्ट की धारा 9 और 14 में ये देखिए बदलाव किया जाएगा। चौथा बदलाव ये है कि केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होगा। विवादित जमीनों का नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा और संपत्तियों की निगरानी में डीएम को भी शामिल किया जाएगा। अभी तो पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि ये वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को खत्म करने की एक प्रक्रिया है, लेकिन कोई भी ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी क्यों रहे, ये भी एक सवाल है। सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी ये प्रयास है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सीमित करने वाले विधेयक की चर्चा पर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मालिक अल्लाह को बता रहे हैं। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का कहना यह है कि वक्फ की संपत्ति चंद लोगों के पास है जो इसका दुरुपयोग करते हैं। कि जिस वर्ग से जिस इस्लामिक शरीयत ला और वक़फ़ ला से ताल्लुक़ है, बेहतर होता कि उन स्कॉलर्स से, उन उलमा से जो वक्फ के बारे में जानकारी रखते हैं कि वक्फ कौन करता है, क्यों करता है, उसकी मंशा क्या है, और सरकारें उसकी मुहाफिज और निगहबान हैं। चूँकि वक्फ के बारे में ये साफ कानून है इस्लामिक शरिया का कि उसका मालिक अल्लाह होता है
और लोग जो भी अपनी जो उसके अल्लाह के नाम पर जो चीजें वक़फ़ करते हैं, दान देते हैं, वो समाज के लिए देते हैं, बेवाओं को, कमजोरों को, यतीमों और जो उस वर्ग के लिए किया जाता है ताकि उसका सवाब उनको मिलता रहे। बहुत दिन से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ये क्या कहते हैं, ये फैलाया जाता है प्रोपेगेंडा कि वक्फ बोर्ड को ये शक्ति, ये ताकत है, वो किसी भी जगह को वक्फ कह दे। ये गलत सरतर इल्जाम है। ये क्यों कि किसी के अंदर भी ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो किसी की प्रॉपर्टी, चाहे वो सरकार की हो या किसी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको वक्फ कर सके। चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए, और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। क्योंकि यहां पर ये निर्णय जो है ये जनहित का निर्णय है, आम जनता के हितों का निर्णय है, गरीबों का है, उनके कल्याण का है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो 95 का एक्ट बना, वो जो उनको अधिकार दिए गए वक्फ बोर्डों को, वो उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। जितनी शक्तियां नहीं उससे ज्यादा ऊपर आकर उन्होंने काम किया और मनमाने तरीके से अपनी तरीके से उस संपत्तियों को दर्ज कर लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं, किसी को मुतवल्ली बना देते हैं। तो ये सारे अधिकार उन संपत्तियों को बचाने के लिए हो रहे हैं कि जो अवैध तरीके से वक्फ में आ गई हैं, या जिनकी संपत्तियां वक्फ में हैं उनको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार से वंचित हैं और उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक जनकल्याणी फैसला है। वक्फ एक्ट में संशोधन पर अखिलेश यादव भी बोले। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार केवल हिंदू मुस्लिम करती है, मुसलमानों का अधिकार सरकार छीनना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नज़ूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ या उनके सहयोगी साथ।